वेलकम बैक टॉप न्यूज यूपी। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक करें। सीएम योगी का ऐलान, अब पिता की जमीन में मिलेगा बेटियों को अधिकार। यूपी में अब बेटियों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। योगी सरकार ने इस संबंध में बड़ा फैसला लेते हुए एक बड़ा बदलाव किया है। इस फैसले के बाद शादीशुदा बेटियां भी अपने पिता की कृषि में अधिकार पा सकेगी। पहले शादी के बाद बेटियों को इस अधिकार से वंचित कर दिया जाता था। इस कदम को महिला शक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा तोहफा माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि यह फैसला न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा, बल्कि उन्हें समाज में बराबरी का हक भी दिलाएगा। उत्तर प्रदेश में बनेंगे 23 नए बस स्टैंड, यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। उत्तर प्रदेश में अब यात्रियों को मिलेगी वर्ल्ड क्लास सुविधा। सरकार ने प्रदेश भर में 23 नए और आधुनिक बस अड्डों के निर्माण का फैसला लिया है। ये बस अड्डे प्राइवेट सरकारी पार्टनरशिप PPP मॉडल पर बनेंगे। लखनऊ, प्रयागराज, गाजियाबाद, अयोध्या, अलीगढ़ और सहारनपुर समेत 16 जिलों में ये बस स्टैंड बनेंगे। इन अड्डों पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेगी, जिससे यात्रियों को आराम से यात्रा करने का मौका मिलेगा। इस पहल से न सिर्फ यात्रा आसान होगी, बल्कि शहरों में लगने वाले जाम से भी राहत मिलेगी। ग्रामीण जनता को सीएम योगी की बड़ी सौगात, 20% कम किराए पर चलेगी 250 नई बसें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण जनता को बड़ी सौगात दी है। अब गाँव में 250 नई बसें चलाई जाएंगी, जिनका किराया 20% कम होगा। इन बसों को मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता सेवा नाम दिया गया है। इससे गाँव के लोगों को कम खर्च में शहर तक आने जाने में आसानी होगी और छोटे व्यापारियों को भी अपना सामान मंडी तक पहुँचाने में मदद मिलेगी। रोजगार और कौशल विकास की नई इबारत लिख रही योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार युवाओं को रोजगार और कौशल विकास की नई दिशा दे रही है। सरकार ने रोजगार मेलों के जरिए 4 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी दिलाई है। कौशल विकास मिशन के तहत 14 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि वे आज की जरूरतों के हिसाब से हुनरमंद बन सकें। इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को अपना कारोबार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद भी दी जा रही है। ये कदम युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और प्रदेश के विकास में भागीदार बनाने में अहम साबित हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला तीखा हमला, कहा 2027 में जनता लाएगी बदलाव। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता बदलाव लाएगी। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में न तो आरक्षण सुरक्षित है, न संविधान और न ही गरीबों को सम्मान मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासन में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तभी गरीबों को इलाज, युवाओं को रोजगार और बिजली मिलेगी। यह उनका बयान 2027 के चुनाव की तैयारियों की तरफ इशारा करता है। उत्तर प्रदेश में अब 1 लाख से ज्यादा लोगों को नहीं मिलेगा राशन। उत्तर प्रदेश में करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों के राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने बार बार कहने पर भी अपने राशन कार्ड की EKYC नहीं कराई थी। सरकार ने पारदर्शिता और सिर्फ जरूरतमंदों को ही राशन देने के लिए यह कदम उठाया है। प्रशासन ने कई बार लोगों से आधार और बायोमेट्रिक अपडेट कराने की अपील की थी, लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अब इन लोगों को राशन नहीं मिलेगा। नए नियमों के मुताबिक हर 5 साल में EKYC कराना जरूरी है, ताकि गलत तरीके से बनवाई गई योजनाओं का लाभ रोका जा सके। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उत्तर प्रदेश में 2 लाख टीचर्स की नौकरी पर संकट। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से उत्तर प्रदेश के करीब 2 लाख शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। कोर्ट ने कहा कि नौकरी में बने रहने के लिए सभी टीचर्स को शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करना जरूरी है। जिन शिक्षकों की नौकरी 5 साल से कम बची है, उन्हें यह छूट दी गई है, लेकिन बाकियों को 2 साल के अंदर TET पास करना जरूरी होगा, वरना उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। इस फैसले से उत्तर प्रदेश के वे सभी शिक्षक ज्यादा परेशान हैं जो पहले बिना TET के भर्ती हुए थे। एकाना स्टेडियम में गूंजे योगी योगी के नारे, काशी रुद्राक्ष बनी यूपी T20 की नई चैंपियन। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में यूपी T20 लीग का फाइनल मैच बेहद रोमांचक रहा, जहां काशी रुद्राक्ष ने कानपुर सुपरस्टार्स को हराकर पहली बार चैंपियन का खिताब जीता। मैच के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे और जैसे ही वह स्क्रीन पर दिखे, पूरा स्टेडियम योगी योगी के नारों से गूंज उठा। इस ऐतिहासिक जीत के साथ काशी रुद्राक्ष ने इतिहास रच दिया और अपने शानदार प्रदर्शन के बदौलत यह फाइनल मुकाबला अपने नाम किया।